देख रहे हैं आप कि किस तरीके से यहाँ के लोग भाई हो गया बस 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 भाई हो गया बस बस बस। ये सीढ़ियाँ सही तोड़ रही है, हम सीढ़ियाँ हमारा अच्छा कर रही है। हम सब शाम को निकलते हैं, जब निकलते हैं तो दिक्कत होती है हमें निकलने में, इसीलिए एमसीडी अच्छा कर रही है। हेलो मेरी बात सुनिए, अंदर भी जाएंगे। अंदर चलो भाई, अंदर नंबर पे कॉल करो, पुलिस को कॉल करो कोई नहीं। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं विजय एन्क्लेव द्वारकापुरी में, जहां पर एमसीडी की बहुत बड़ी कार्रवाई चल रही है। क्या कुछ प्रतिक्रिया है लोगों की, जरा सुनिए। इसी का मर्जी, जब हम गरीब आदमी का सब तोड़ दिया तो अमीर आदमी सब जिंदा क्यों रहेगी? सब इतना जब कांग्रेस सरकार थी तभी नहीं दुखी थी। यहाँ पर झाड़ू वाला आए, वो भी 10 साल करे, फिर भी नहीं दुखी थी। ये 1 महीना नहीं हुए, सबको जीना हराम कर दिया। हम लोग सब 40 साल से हैं, सरकार सबके लिए है ना, इसीलिए थोड़ी ना जिताए हैं। अब हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? यही पार्क में पूरा कब्जा कर रखा है, बारात घर है। बारात करनी है, ये बारात करनी है। पार्क था ये, खाली पीली का बारात घर बना दिया, भर के रखा है। ये बारात घर सामान रखने के लिए, ये बारात घर है सामान रखने के लिए। ऐसे आप सब एक सेकंड, आप लोग अगर ऐसे बोलेंगे तो बात समझ में ही नहीं आएगी। एक एक करके अपनी बात रखिए। हमारे अभी भी बोलिए जो कमेटी आ रही है, हमारे भी खोखा थोड़ा बचा लो, धरने दो, तो नहीं हम नहीं रखने देंगे। और उसके सामान तो बच गया, हमारा तो टूट गया। हम तो गरीब आदमी मर गए और वो तो जिंदा रहेगा, वो जिंदा रहेगा ना। 5 स्टार होटल में खाएगा, सोएगा 5 स्टार होटल में। प्रधानमंत्री है, 10 बॉडीगार्ड उसके पास है। क्या बात करूँगा आप इससे? गाली नहीं दे रहा हूँ, तकलीफ जो है ये अभी तकलीफ हुआ है। रेखा गुप्ता को जिताए, रेखा गुप्ता को जिताए हैं तो भले के लिए जिताए कि गली मोहल्ले में इतना तोड़ फोड़ करने के जिताए हैं। रिंग रोड में है, जाम होता है, गाड़ी चक्का जाम होता है, लेकिन हमारे 30 फुट के रोड में भी रोड पे है तो 20 फुट के रोड है। ये तो गली में चलान करता है, फ्री में नहीं बिजली का बिल देते हैं। जब कांग्रेस के राज में नहीं थे, कांग्रेस के राज में भी थे, इधर झाड़ू वाले आए उसका भी राज में थे। इसको क्या फायदा आ गई? जब जीतते ही उथम मचा दिया, ये रहेगा नहीं, इसको हाई लगेगी। सही बात है, इसको हाई लग जाएगी, कहीं न कहीं एक्सीडेंट हो जाएगा। उसी का रेखा गुप्ता के, उसका भी बेटा जैसे हमारे बेटा है वैसे ही देगा। गाली क्यों ना दूं? जी जल रहा है, जी जल रहा है, जी जल रहा है। क्या करे, हम लोग को बहुत परेशानी कर दिया। 40 साल से रोड पर चलान भर भर के रह रहे थे, काम कर रहे थे। अभी आके सब मोदी तोड़ ताड़ के चला गया। बताओ, अमीर आदमी तो बच गए, गरीब आदमी मर गए। हम कहाँ से बच्चे के खिलाएंगे, कैसे पहुँचेंगे? रोड और नेता नहीं था पहले, कहाँ कार्रवाई हो रही थी? सब कहते थे कि कमाओ, हमें भी खाने दो, तुम भी खाओ। सबके पास लाइसेंस है, सबके पास कमेटी भरते हैं, लाइसेंस है नहीं तो और क्या? बनाए नहीं थे, पैसा लेके बनाए थे, बनाया था ना वहाँ जाके। कौन बनवाए थे? तहबाजारी लाइसेंस है। हाँ, ये मत कहो। हाँ, ये सिलाई की दुकान थी, एक मशीन रख के बैठते थे। हम लोग तोड़ दिया है, कोई का नाई का दुकान है। जब से दिक्कत हुई नहीं हुई है, कभी नहीं। 20-30 साल हो गए। बीजेपी गरीब को नहीं देखना चाहती है, उजाड़ना चाहती दिल्ली से, समझे? ऐसा क्यों करता है? बीजेपी सरकार में देख लो, तुम खुद देख लो, दूसरा क्यों कह रहे हो? तुम खुद देख लो कि बीजेपी सरकार तोड़ रही है पूरे दिल्ली को। सब्जी के रेरी लगता है ना भैया, सब्जी के रेरी लगता है। हम लोग कहाँ जाएगा, क्या बच्चे खाएगा, क्या कहाँ से किराया देगा? बताओ, गरीब को इतना मतलब कि हड़ताल कर रहा है। हम लोग यहाँ भूमिहीन आदमी कमाने खाने आए हैं, 40 साल से यहाँ रह रहे हैं। कोई मुसीबत है, बाल बच्चा पाल ले, हमसे कोई हारी मुसीबत नहीं है, फिर भी हमारे साथ ऐसे क्यों किया जा रहा है? नहीं करना चाहिए। हम लोग लाइसेंस बना रखे हैं तहबाजारी का, हम लोग आगे इंक्वायरी करें। ये बताओ, मेरी बात सुनो,
ये पार्क हमारे बचपन से था और अभी तक ही है। ये किसी बारात घर के अंदर अलाउड है, सामान रख सकता है वो अपना। बैंकेट, सरकारी बैंकेट और में नहीं है ना अलाउड। वो सब सामान ये रखा हुआ है, हटवाओ ना। अगर मान लो ये पार्क खुल भी जाएगा तो जब शादी होगी शादी हो जाएगी। ये जो गरीब है भाई बचपन के, ये तो अपनी लेडीज लगा लेंगे, हमें कम से कम खाना पीना तो देख लेंगे, बच्चे तो पाल लेंगे ना अपने। तो बताओ मैं गलत कह रहा हूँ? ये चीज़ मैं गलत कह रहा हूँ। किराया किसको देना पड़ेगा? सरकारी जमीन है भाई, वो दे देंगे, वो तो एग्री है यार। सुनो, ये दे रहे जो ये एक मिनट अरे एक मिनट रुक जाओ, सुनो। एमसीडी के टाइम पे जब ये खोखे बने थे, एमसीडी ने हम पैसे क्यों लिए खोखे वालों से? ये खोखे खोलने के लिए एमसीडी ने पैसे क्यों लिए? हाँ, एमसीडी ने पैसे लिए 10-10 हजार रुपए जमा करवा के, ठीक है, और पर्चियां लिख के दी हैं कि नहीं तोड़वाया जाएगा। ठीक, यही पुलिस वाले, सुन लो, यही पुलिस वाले 5-5 हजार रुपए लेते हैं दुकान वालों से, थोड़ा सा भी बाहर होता है तो। खुल के बोल रहा हूँ, एडवोकेट हूँ द्वारका वोट में। अब सुन लो, ठीक, और यही सुन लो, यही वो राजकुमार है, वहाँ खड़ा है वो राजकुमार, यही वो राजकुमार है। यहाँ राम मंदिर की रैली निकलती है, अब क्यों नहीं लौट रहा बुलडोजर के आगे की गरीबों की हत्या करवा रहा है? पूछो कहाँ है राजकुमार, अब पूछो कहाँ है हमारे निगम पार्षद, समझ रहे हो? ठीक, और सबसे बड़ी चीज, देश बचाओ देश बचाओ, देश ऐसे बचेगा? आप कहाँ, अब हम कहाँ जाए? पाकिस्तान? बताओ, वहाँ मुझे ये बताओ, तोड़े किसकी चीजें जाती हैं? जो इलीगल हो। ये अगर इलीगल, हाँ मैं पूछ रहा हूँ, इलीगल अगर ये था तो आपको पहले क्यों याद नहीं आया और अब क्यों याद आ गया? आपने पहले सरकार कोई और थी, अब भी बने हैं थोड़े टाइम पहले दोबारा, फिर तब भी गिरे थे, अब ये फिर गिर रहे हैं, अब फिर पैसा लिया जाता है, फिर ये बनते हैं। या तो परमानेंट तुम पैसा मत लो, इतने सत्यवादी हो तुम, सरकार में मत बैठो, फिर आओ धंधा करके देखो मार्केट में। पहले कहते हो आत्मनिर्भर बनो, अपना काम खुद करो, जॉब में मत जाओ, है? अब बंदा कर रहा है तो उन्हें तब दिक्कत कि कमा ले। हाँ, क्या है? अतिक्रमण करना बात अलग है, मैं बिल्कुल बात, अतिक्रमण होता क्या है आप ये बता दो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब ये आप अब आप 2 मिनट, 1 मिनट भैया, अब आप अतिक्रमण पे आ गए। अब मैं आपको अतिक्रमण बताता हूँ होता क्या है। ये जो एमसीडी के दफ्तर है ना, ये कम से कम 4 कदम बाहर पे बने हुए हैं, जाओ नजफगढ़ पे, ठीक है, और वो डीडीए की लैंड नहीं है, डीडीए की जमीन नहीं है, वो जो अतिक्रमण वाली आप बता रहे हो, वो किसी की खरीदी हुई लैंड नहीं है, यहाँ मिली ही नहीं है उसको जमीन। जिनकी जमीनें घेरी गई हैं उनको जमीन तक नहीं मिली गई है। दूसरी, और अतिक्रमण में भी सुप्रीम कोर्ट का खुद का ऑर्डर है, जिनकी तुम झुग्गियां गिरा रहे हो, दुकान तोड़ रहे हो, उनको एडवांस नोटिस दो, दिखा दो इनके किसी के पास एडवांस नोटिस है, ठीक? सुन लो, अतिक्रमण का मतलब सुन लो। और जो झुग्गियां तुम तोड़ रहे हो, उस झुग्गियों में सुप्रीम कोर्ट ने खुद ऑर्डर पास किया है, तोड़ने से पहले उनको घर दो अलग। आपने घर दे दिए, तोड़ तो पहले दिया। इनसे क्या पूछ रहे हो? इन्हें तो नॉलेज नहीं है, ये तो गरीब इंसान है बेचारे, कमा रहे हैं खा रहे हैं। हमसे पूछो ना, हम बताएंगे पूरी चीज। हम नेताओं की तरह नहीं करते, हमें पैसे की दलाली करनी नहीं ना भाई, हम लोगों के लिए बोल रहे हैं, यहाँ लोगों के लिए। जिनको देने की बात की गई है, हाँ, 2 मिनट, हाँ हाँ, मैं अब आप यही चीज में, अब वही चीज मैं आपको बताता हूँ। जो 2 मिनट जो गोविंदपुरी में झुग्गियां टूटी गई, वो फुटपाथ पे नहीं बसी हुई थी, पहली चीज, वो लैंड पे बसी हुई थी, लाल डोरा लैंड पे। डीडीए ने खुद दी थी कि जब तक आपका ये मकान नहीं बन रहा आप इसमें रहो। उसको पहले ही तोड़ दिया गया, सिर्फ किस लिए? टाटा बिरला के लिए। उनको जमीन देंगे, कॉम्प्लेक्स बनेंगे वहाँ, और गरीब कहाँ जाएंगे? उस कॉम्प्लेक्स के बाहर बैठ के भीख मांगेंगे, और फुटपाथ पे सलमान खान जैसे लोग उन पे गाड़ी चढ़ाएंगे। चलेगी, सही बात है, चलेगी। हम चोरी करेंगे, डाका डालेंगे। किसके बारे में बताना, पहले आप पूछे किसके बारे में? देखो, कार्रवाई चल रही है, गलत है। गरीब अगर कहीं पर है, भूखा प्यासा रह रहा है, रोजगार कर रहा है, उसको कहीं जगह तो चाहिए। अगर वाकई में आपको लगता है कि अतिक्रमण है, तो आप मेन रोड पे जाइए ना। जो करोड़पति खरबपति जो शोरूम बना रखे हैं, ये गाड़ी खड़ी है, क्यों नहीं लेके उठा गए एमसीडी वाले? ये गाड़ी खड़ी बार रोड पे, ये क्यों नहीं लेके उठा गए एमसीडी वाले? ये गाड़ी क्यों नहीं लेके उठा गए? हम तो ये पूछना चाहते हैं आपसे। नहीं, एमसीडी वाले गाड़ी क्यों लेके उठा गए? नहीं, बड़ा घर में जाके देखो, टेंट वाले। मेरी बात सुनो,
सुनो एक बार मैं एक चीज बोल दूं, एक करके आप बोलोगे तो आपकी बात भी समझ में आएगी। एक साथ मतलब अब ये खोके तोड़ दिए, अब ये खोके तोड़ दिए। एक बात हो, क्या ये दोबारा नहीं लगेंगे? ये लगेंगे फिर भी। ये तो काम होना ही होना है भाई। जो बंदा 35-40 साल से यहाँ रह रहा है, जो यहाँ रह रहा है, वो कहाँ जाएगा? अब यहाँ रह कौन रहा है? यूपी बिहार गरीब तो आदमी रह रहे हैं। हाँ, रह रहे हैं ना। हर एक किसी के पास मकान तो है नहीं। अब जिसके पास दुकान है वो अपना रोजी रोटी कमा रहा है, किराए पे रह रहा है। अब एक बात और दूसरी चीज़, आ जाओ इन बारात घरों पे, मैं आपको क्लियर बताऊँ। इन बारात घरों में किसकी एंट्री है? आज भी प्रधानों के पास इनकी 1 महीना पहले बुकिंग है। इन्होंने के आदमियों को ही मिलती है। सिर्फ टेंट हाउस वाले जो हैं उनकी बुकिंग है ये। जो अगर कोई गरीब आदमी इनके पास जाता है तो ये कहते हैं हमारा तो बारात बुक है। हाँ, और टेंट वाले ने बुक कर रखे। हाँ, बहुत बड़ा घोटाला है। आप अंदर जाके देखो, अंदर जाओ, अंदर जाके पूरा कमरा, अंदर जाके पूरा कमरा टेंट वालों के लिए, पूरी जगह टेंट वालों। ये बच्चों के खेलने के लिए, ये बच्चों के खेलने की जगह है। ठीक है, शाम को बंदे अपने घूम फिर लें। यहाँ कौन घूमे फिरेगा? किसको जाने देंगे? ये इन्होंने तो इनका तो काम चल रहा है। अब बच्चे कुछ जो गरीब यहाँ रहते हैं, जो बोल नहीं पाते, ये कहानी आ गई। ये खेलने की जगह है, बच्चे के भी नहीं जाने देते। हाँ, बारात घर, बड़े आदमी के सामान रखने के लिए बारात घर। आप लोग एक साथ बोलोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। एक करके बोलो प्लीज। खेलने की जगह नहीं है बच्चा का। अब बड़े आदमी के सामान रखने के लिए जगह। हाँ, कौन सा रखा नहीं है? देखो ना, जाके आपके आँख नहीं है, आप देखो ना, अंदर घुसिएगा तब ना देखिएगा। सरकारी है ना, पब्लिक है। बारात घर सरकारी है कि पब्लिक है? तो इसको भी हटाओ। जब सरकार का रूल में हटाओ, इसको भी सब सामान निकालो। कहाँ नहीं निकल रहा है सामान? एक बात और मैं बोलना चाहता हूँ, जब ये नालियाँ बनी, ठीक है, हमारे सामने बनी, इसमें आपको पता है सरकार ने कौन सा सीमेंट यूज किया जो किसी के बाप ने यहाँ पे सुना नहीं होगा। ठीक, कौन सी ईंटें लगी, आज बनी अगले दिन तक मजबूत हो जाती है। ठीक, पैर रखो फिसल जाता है, बच्चा गिर जाता है। वो नालियाँ है और यहाँ पानी भरता है। सरकार को हमारा अतिक्रमण दिख गया, अपने नाली की निकासी और अपने नाली की मजबूती नहीं दिखी, पहली चीज। ठीक, दूसरी चीज, जो बेसमेंट भर रहे हैं इन नालियों की वजह से, जो बेसमेंट भर रहे हैं पानी से, सरकार उसका मुआवजा गरीबों को दे जिनके घरों में पानी भर रहा है, दे वो मुआवजा। गलियों के अंदर पानी भर रखा है। तो देख रहे हैं आप कि किस तरीके से यहाँ के लोग, भाई हो गया बस बस बस। तो देख रहे हैं आप कि किस तरीके से यहाँ पर लगातार लोगों के अंदर गुस्सा है और वो किस तरीके से। पहले तो ये बताओ, एमसीडी वाले सही कर रहे हैं। एमसीडी वाले एमसीडी सही, रोड जाम हो जाता है, लिखने में दिक्कत होती है हमें। ये सीढ़ियाँ सही तोड़ रही है, एमसीडी हमारा अच्छा कर रही है। हम सब शाम को निकलते हैं, सुबह निकलते हैं तो दिक्कत होती है हमें निकलने में, इसीलिए एमसीडी अच्छा कर रही है। हेलो, मेरी बात सुनो। ये अंदर भी जाएंगे। अंदर चलो भाई, अंदर नंबर पे कॉल करो, पुलिस को कॉल करो। कोई नहीं, अंदर चलो। ऑफ मत करना, वीडियो में बता रहा हूँ। वो आ गए ना पुलिस वाले। मैं एमसीडी वालों के साथ रहूँगा, तुम्हारे साथ रहूँगा। चलो सीधे चलो आगे, सीधे चलो, मैं देखता हूँ बाहर। चलो आगे। कैमरा जर्नलिस्ट अभय के साथ प्रशांत, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।